Today it was a very challenging expiry. If you just look at the Sensex chart, 15 minutes, and first market opens gap down, right? First candle is big negative. After that, market goes sideways. First of all, call sellers made money. After that, and that time put sellers के लॉस हुए. उसके बाद मार्केट अगेन एक शार्प अप मूव दिया. सारे कॉल सेलर्स के स्टॉप लॉसेस सेट करवा दिए. एंड अगेन जब मार्केट ने पूरा अपना ट्रेंड रिवर्स करा, वहां पे वापस मार्केट्स फॉल नीचे आया. सारे पुट सेलर्स का अगेन लॉस करवा दिया. एंड देन वापस एक लास्ट लास्ट जाते जाते एक मूव आया. एंड वेरी 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 चैलेंजिंग एक्सपायरी टुडे. एंड अगर ऐसे एक्सपायरी में आपके ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज ने काम किया है और आपने अगर पैसे बनाए हैं इस टाइप के मार्केट्स में, देन हैट्स ऑफ. आपकी स्ट्रैटेजी रोबस्ट है, आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी है. और मार्केट्स इससे भी ज्यादा चैलेंजिंग होने वाले हैं आगे के टाइम में, बिकॉज बहुत सारे प्लेयर्स आ गए. जैसे जैसे मार्केट्स मिच्योर होते जाते हैं, वैसे मार्केट से पैसे बनाना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है. अगर मैं आपको देखो यूएस के मार्केट्स दिखाऊं, आप S&P 500 का चार्ट देख लो, नैस्डैक का चार्ट देखो. सो अगर मार्केट्स में आप देख सकते हो वहां का ट्रेंड, फर्स्ट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, सिमिलर लाइक ऊपर नीचे. सो इट वाज नॉट इजी बिकॉज अब मार्केट्स में बहुत सारे प्लेयर्स आ गए, राइट? कि ऐसे नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ डीआईज है, एफआईज है एंड रिटेल ट्रेडर्स है. डीआईज, एफआईज, हेज फंड्स, आर्बिट्राजर्स, एचएफटीज, एल्गो ट्रेडिंग फर्म, प्रॉप ट्रेडिंग फर्म्स, डेल्टा ट्रेडर्स, मेनी मोर, राइट? MFTs, LFTs, बहुत सारे प्लेयर्स आ गए. दैट इज वाई मार्केट जो इतना हार्ड बन रहा है. एंड आई नो कि राइट नाउ दैट वाज द दिस इज द टाइम वेयर मोस्ट ऑफ एल्गो ट्रेडर्स की स्ट्रैटेजीज जो है वो फेल होती है, या उसकी स्ट्रैटेजीज बेटर रिटर्न परफॉर्म नहीं कर पाती. एंड इट इज ओके. आइदर वेज दो चीज चेंज करनी चाहिए कि या तो आपकी स्ट्रैटेजीज का एज जो है वो खत्म हो गया मार्केट्स के सेंटिमेंट्स चेंज होने की वजह से. सेकेंड, कि मार्केट्स के सिनारियोज अभी ऐसे हैं कि जिस सिनारियोज में आपकी स्ट्रैटेजी परफॉर्म नहीं कर सकती, उस सिनारियोज में आपको वेट करना है, स्ट्रैटेजीज एज इट इज चलानी है. फर्स्ट सिनारियोज में आपको आपकी स्ट्रैटेजीज को अपडेट करना है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट टुडे एंड डू अ वेडनेसडे मार्केट एनालिसिस कि वेडनेसडे मार्केट जो वो कैसा रह सकता है. तो लेट्स स्टार्ट अ मार्केट एनालिसिस फ्रॉम द स्टार्ट. So if you just look at the overall market view, then 70% sector is in negative, 30% sector is in positive. Market mood is quite greedy still because overall trend is positive. एंड एडवांसेस एंड डिक्लाइंस आप देखोगे तो 231 स्टॉक्स पॉजिटिव है, 268 स्टॉक नेगेटिव है. आप देख सकते हो यहाँ पे ये कितना क्रिस क्रॉस करा है आज के दिन में. सबसे पहले मार्केट नेगेटिव हुआ, उसके बाद मार्केट अगेन पॉजिटिव हुआ, अगेन मार्केट नेगेटिव हुआ, अगेन मार्केट पॉजिटिव हुआ. एंड यहाँ पे अगर ओवरऑल आप व्यू देखो तो आज का मार्केट जो है वो साइडवेज रहा है एंड अच्छा खासा ट्रेडर्स का लॉस करवाया है. अब एक बार पुट कॉल रेशियो का डेटा अगर हम देखें तो आज निफ्टी में चेंज इन ओआई कॉल साइड पे ज्यादा है, टोटल ओआई जो है वो यहाँ पे देख सकते हो अगेन कॉल साइड पे ज्यादा है. तो वीक वाइज व्यू देखे तो मार्केट्स के व्यू नेगेटिव है टिल द निफ्टी एक्सपायरी. अब कल क्या डेटा में चेंज आता है उसके बाद पता चलेगा कि निफ्टी की एक्सपायरी कैसे होगी. बट अभी ये दिख रहा है कि वेडनेसडे भी मार्केट शायद से नेगेटिव में ओपन हो सकता है. बट इसके सामने अगर आप आज ग्लोबल मार्केट सारे देखो तो ग्लोबल मार्केट आज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, राइट? नैस्डैक, डाउ जोन्स, S&P 500 अगर वापस से वो बैठ जाते हैं या कुछ हो जाता है तो बात अलग है. बट ग्लोबल मार्केट्स के सेंटिमेंट्स क्या होंगे उसके ऊपर हमारे मार्केट्स जो है वो रिएक्ट करेंगे. गैप अप और गैप डाउन उसके बेसिस के ऊपर होते हैं. उसके बाद हमारे मार्केट्स के सेंटिमेंट जो है वो लगते हैं, फिर हमें अप ट्रेंड्स, डाउन ट्रेंड और साइडवेज जो है वो देखने मिलता है. मार्केट्स की वॉलेटिलिटी हमारे प्योरली सेंटिमेंट्स के बेसिस के ऊपर होती है. अब आज के मार्केट्स की बात करें तो आप देख सकते हो कैंडल जो है वो रेड बना है. प्योरली एंड प्योरली जैसे मैंने बताया था कि 25,000 का लेवल इट्स नॉट दैट इजी लेवल, एंड वहीं से ही मार्केट को एक रेजिस्टेंस फेस करने दिखा है. एंड वहीं से ही मार्केट जो आज भी रिजेक्ट हुआ है कि 25,000 के लेवल के पास आते ही एक शार्प फॉल आया है, वापस से नीचे से रिकवरी भी आई है. सेम बैंक निफ्टी की भी बात करें तो एक अच्छी खासी बैंक निफ्टी ने एक रेंज बना ली है. अब देखो ऐसी रेंज में ऑलमोस्ट ऑल रिटेल ट्रेडर्स थिंक कि ये सीधा ब्रेकआउट करेगा, यहाँ से हमें जो है वो एक अच्छा अप मूव मिलेगा. बट इट वाज नॉट दैट इजी टू कैच दिस ब्रेकआउट. बट व्हाट माय सजेशन इज वेट अंटिल मार्केट क्रॉस 56,131,
टिल डेट कीप साइडवेज व्यू और एक नेगेटिव व्यू कि जब तक यार इसको ब्रेक नहीं करता एक बहुत बड़ा अप मूव हमें या एक अपवर्ड मोमेंटम जो है वो यहाँ पे नहीं देखेगा। टिल देन एक साइडवेज एंड नेगेटिव व्यू रखो। एंड निफ्टी में भी सेम ही है, 25,100 के लेवल्स ब्रेक करने पर एक हमें मूव मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे मार्केट्स ने काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। अगर आप देखोगे एक यहाँ के लेवल पे और यहाँ के लेवल के आसपास, तो ये जो यहाँ पे जो टाइम स्पेंड हुआ है बेसिकली सेलर्स को जो वो एब्जॉर्ब करने में बायर्स को टाइम लग रहा है। इसी की वजह से ये, अगर यहाँ पे सेलर्स नहीं होते तो मार्केट अगेन शूट अप करता, बट यहाँ पे सेलर्स हैं, अच्छी खासे सेलर्स हैं और अभी भी बेसिकली कॉल सेलर्स जो वो ऐड हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मार्केट्स में एक नेगेटिव प्रेशर तो है ही। एफ के डेटा की बात करें तो अगेन आज देखो बड़ा नंबर आया है, 18,000 करोड़ की सेल वैल्यू है एंड 18,000 करोड़ की बाय वैल्यू है। टोटल 398 करोड़ का एफ का बेसिकली बाय का फिगर आया, बट यहाँ पे आप सेल वैल्यू देखो बढ़ गई, जो 10-12 हजार करोड़ में होता था वो बढ़ गया। आज के दिन एफ ने अच्छे खासा बाय किया है, मतलब 10,000 करोड़ के समथिंग अराउंड एफ को जो बाय करना पड़ा, जस्ट बिकॉज आज अच्छा हैवी अमाउंट जो है एफ के द्वारा सेल किया गया है, ऐसा लग रहा है। तो ओवरऑल व्यू मेरा अभी भी ये है कि जो मैंने लेवल 2 बताए इसके ऊपर मार्केट जाता है तो एक पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्ट करेंगे। रेस्ट हम ये सोचेंगे कि मार्केट्स साइडवेज है या तो नेगेटिव है। एंड यहाँ पे अगर आज के मार्केट्स का अगर आप प्रॉपर देखो तो देखो ये जो ब्लैक चार्ट है दैट इज निफ्टी चार्ट, रेड चार्ट इज कॉल एंड यहाँ पे पुट ऑप्शन का चार्ट है। तो यहाँ पे देखो कंटिन्यूस मॉर्निंग से ही कॉल ऑप्शन जो है वो ऐड, स्टार्टिंग में थोड़े कॉल गिरे थे बट उसके बाद कॉल ऑप्शन जो वो ऐड होते गए, बट कहीं ना कहीं अभी भी एफ आई ऑप्शन राइटर्स का ये व्यू है कि मार्केट जो है वो शायद से नेगेटिव में बंद होगा इस वीक तक। फ्राइडे क्या होगा वो नहीं पता, बट एक्सपायरी तक नेगेटिव रह सकता है, वैसा ऑप्शन सेलर्स का जो है वो व्यू है। सो आई होप ये एनालिसिस से आपको ओवरऑल अंदाजा आ गया होगा मार्केट्स के बारे में। या कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप मेकिंग मनी। थैंक यू सो मच।